हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज क्लासेस। और आज मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीन्स हाइट एंड डिस्टेंसेस। हाइट एंड डिस्टेंसेस से क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी। ओके, एसएससी, सीजीएल, सीसेट, यूपीएससी, सीसेट और इवन एनटीपीसी में इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट थोड़े हायर एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो इस बहुत आसान है। कुछ मैं प्रॉपर्टीज़ बना बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। एक दो तो जैसे इसमें क्या चीज़, दो चीज़ें होती हैं, हाइट एंड डिस्टेंसेस। ये नाम से ही पता चल रहा है, हाइट और मेजरमेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं हम लोग, वो कैसा होता है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले इसमें होता है, समझना है दो तीन चीज़ें, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। वो किस लिए, वो समझना है हमें। दो एंगल की बात होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको अटेम्प्ट किया जाएगा, ठीक है ना हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है हमारा। ये एक दो केसेस होता है। सपोज कर लो आप यहाँ खड़ा हो, ठीक है ना। आप क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए, है ना। एक पतंग ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, ये पतंग उड़ रहा है ऊपर। तो ये मेरा, हम लोग क्या हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत अच्छे से समझना, बहुत मस्त समझाऊंगा मैं। ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। तो ये यहाँ से देख रहा है ऐसे इसके आई से, ठीक है। ये कुछ स्ट्रिंग होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ ये इसके आई से एंगल बनता होगा यहाँ पे, ठीक है। ये थीटा सपोज कर लो, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर नीचे है मेरा, ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये डिस्टेंस कुछ होगा, ठीक है। ऐसे मिला दिया, ये राइट एंगल बन गया यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखो, तो ये सपोज कर लो ये एकदम स्ट्रेट स्ट्रिंग होगा, कुछ होगा यहाँ पे, जिस ये देख रहा है स्ट्रिंग के थ्रू, मतलब ये ऐसे उड़ा रहा है पतंग, बच्चा है और देख रहा है ऐसे। तो ये एंगल जो है, अब जब नीचे ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर है, तो इस एंगल को हम लोग यहाँ क्या, कौन सा एंगल कहेंगे, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, उन्नयन कोण। उन्नयन, हिंदी बहुत दिन के बाद लिख रहा, हो सकता है गलत लिख दूं, बट ध्यान मत देना, उन्नयन कोण, ठीक है। ये केस हो गया जब मेरा ये सॉरी सॉरी, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना। यहाँ फिर से बना देता हूँ मैं, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे था मेरा ऑब्जर्वर, ठीक है ना। ऑब्जर्वर था,
और ये देख रहा था यहाँ से। तो ये जो एंगल बनाया ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ हॉरिजॉन। ये क्या कहलाता है हमारा, इसको अब मैं एक सिंपल डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन बताया। ये लाइन ऑफ ओरिजिन, लाइन ऑफ, ये फिजिक्स में टर्म है, बस सीख लो, जान लो थोड़ा क्या होता है जानने में। लाइन ऑफ ओरिजिन। तो ये जब नीचे मेरा ऑब्जर्वर, नीचे से हम किसी वस्तु को, जब ऊपर की वस्तु मेरा कहाँ ऊपर है ऑब्जेक्ट, और हम नीचे से देख रहे हैं, तो उस केस में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, उन्नयन कोण, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यार, अभी टैब में ही प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन का कोण या शॉर्ट में अवनमन कोण। ओके, अब थोड़ा राइटिंग सही हो रहा है। तो ये क्या होता है, जब मैं सपोज करो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, मस्त एकदम डायग्राम बना के समझाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है ना, सपोज करो आप ही हो, खुद से ये सपोज कर लो, यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, इसकी तरफ आ रही है और ये ऐसे देख रहा है, ठीक है, अब इधर देख रहा है ये। तो क्या ऊपर हमारा ऑब्जर्वर है और नीचे मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में हम लोग क्या बनाएंगे, ये जो एंगल बना, ये लाइन ऑफ ओरिजिन हुआ, ठीक है, ऐसे करके ये एंगल जो कहलाएगा हमारा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग अवनमन का कोण। तो इस फिगर को मैं अगर बनाऊंगा इस तरह से, और ये कुछ हाइट होगा हमारा, रिच हाइट है सपोज कर लो, तो ये डिस्टेंस यहाँ से, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से इसको जब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ फिगर को, थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं, आ गया जी, हाँ ये, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ डायग्राम। तो ये मेरा ऐसे है, ये ये हाइट हो गया, ये मैंने यहाँ बनाया था ऐसे, आपको बताया था कि ये थीटा, ये एंगल है, तो ये भी क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी एंगल थीटा होगा। तो सिंपल फिर से वही क्या हो गया हमारा, फिर से क्या हो गया हमारा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही हो गया देखा जाए तो। यहाँ पे अगर मैं मिला देता हूँ इसको, ये 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे और इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस केस में एंगल ऑफ समझ में आ गया, जब मेरा ऑब्जर्वर ऊपर रहेगा और ऑब्जेक्ट मेरा नीचे रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन के साथ उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छे से समझना आप लोग। क्वेश्चन देख लेता हूँ सर, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, आ गया यार, क्वेश्चन देखते हैं पहले।
A circus artist is climbing 20-meter long rope. बताता हूँ, क्वेश्चन समझा देता हूँ. Circus, ये क्वेश्चन, artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. ठीक है. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है ना. अब बताते हैं क्वेश्चन है. Circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन. ठीक है, अभी आप समझाता हूँ मैं फिगर के थ्रू. क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन ये है कि एक पोल है. ठीक है, ये पोल है. एक साइक्लिस्ट है, यहाँ ग्राउंड पे कहीं एकदम टाइट स्ट्रिंग है. ये कैसा स्ट्रिंग है? ये कम्प्लीटली टाइट है. ठीक है, और इस पे ये ऐसे इस पे है. ठीक है ना. ये कौन है? साइक्लिस्ट है. ठीक है, कहीं पोजीशन इसका कहीं भी होगा, यहाँ पे होगा सपोज कर लो. अभी ये इस तरह से चल रहा है और यहाँ पे स्ट्रिंग है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. और ये जो बोल रहा है यहाँ से, ये जो लेंथ है ये दिया हुआ है, ये टाइट स्ट्रिंग है, तो पूरा ये हो जाएगा ना. ये मेरा क्या है? पोल. और ये कितना दे रहा है लेंथ? 20 मीटर. कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ. अभी ये बात नहीं लेना है. ठीक है ना. तो इस तरह से लेना है कि आपसे पूछ रहा है पोल का हाइट क्या है. ये हाइट मतलब यहाँ से यहाँ पूरा. सपोज कर लेते हैं हाइट क्या मान लेते हैं? लेट. इस तरह से दिया क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. लेट सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग. थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं. लेट द हाइट of the pole is h मीटर. h लेके बनाते हैं. ठीक है, अब h से कंफ्यूज नहीं करना है. ये हाइट ऑफ द पोल है इसलिए h लिया मैंने. ठीक है ना. यहाँ पे ये वाला हाइट h. अब ये क्या है यहाँ पे समझना है आपको. ये एंगल क्या है हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन है. ये फिगर दिया हुआ है. अभी यहाँ ऑब्जर्वर के टर्म में बात नहीं हो रही है, इसको उड़ा ही देते हैं. सिर्फ ये पहले से क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है ना. ठीक है, दिखा देता हूँ क्वेश्चन में आपको. वेट. ये क्वेश्चन है, इस तरह से दिया हुआ है. ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री. ठीक है, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है. तो आपसे पूछा ये हाइट ऑफ द पोल है, दे रहा है हाइट ऑफ द पोल वर्टिकल. ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व. अब ध्यान से देखो यहाँ पे. अब ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन स्टेप पे बता रहा हूँ वरना बहुत इजी बन जाएगा. इन राइट एंगल ट्रायंगल. इसका नाम दे दो कुछ. ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया. तो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल. अब देखो कैसे लेना है आपको. देखो हमें क्या रिलेशन निकल रहा है ये समझना है. आपके पास क्या दिया हुआ है? गिवन क्या दिया हुआ है? ये क्या होता है? हाइपोटेनस होता है. ठीक है, ये हाइपोटेनस होता है. और ये क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन होता है? पी और एच में कौन सा रिलेशन होता है? तो रिलेशन होता है साइन में.
तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पी एच नहीं लिखूंगा, एच एच से कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा ए बी अपॉन ए सी। ओके, ठीक है भाई। तो साइन एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, लिख दिया। ए बी क्या माना है मैंने, हाइट एच, तुम कुछ भी एक्स लेके बना सकते हो। चलो कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको, ठीक है ना, इसको कर देता हूँ मैं एक्स, अब इजी रहेगा ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। आ गया भाई एक्स, ठीक है, एक्स। तो मेरा ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये जो ठीक है, ये क्या लिख देते हैं हम, एक्स अपॉन, ये क्या है एच, तो एच क्या है हाइपोटेनस यानी कि 20। अब यहाँ देखिए, ये साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, ये याद होना चाहिए आपका वैल्यू, अपॉन में 20, कुछ वैल्यू मैं लिख देता हूँ, वही 2 3 पूछता है, ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से 10, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 10। अब ये इस तरह आपको बोर्ड में करना है, बट कंपटीशन में इतना लेंदी थोड़ी करोगे आप, कंपटीशन के लिए बताऊंगा मैं। तो कुछ वैल्यूज है उसको याद कर लेना है अभी, जैसे साइन का 30 का वैल्यू क्या होता है, 30 आएगा आपको 45 60, ये तीन वैल्यू तीनों का याद करना है, साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, इसको पलट दो तो कॉस 60 हो जाएगा, कॉस 30 क्या होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, दोनों सेम होता है, कॉस 60 होता है 1/2, tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, ये 1 हो जाएगा क्योंकि साइन बाय कॉस कैंसिल आउट हो गया 1, और ये होता है √3। तो ये जनरली 3 वैल्यू पूछता है हैंड एप्लीकेशन में, वैसे तो 90 तक वैल्यू है, बट अभी याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं। सपोज करो, एक और क्वेश्चन आ गया, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये यहाँ पे चलो यार बढ़िया बना देते हैं। एक बच्चा है, पतंग उड़ाता है, ठीक है ना, काइट, ठीक है। अब इसकी डोर है जो इस तरह से, तो इसका ये स्ट्रेच एकदम है यहाँ पे ग्राउंड पर, ठीक है ना, बच्चा यहाँ से उड़ा रहा है, और ये हाइट दिया हुआ है, सपोज कर लो ये 10 मीटर है, ठीक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ एकदम स्ट्रेट है, और यहाँ से उड़ा रहा है बच्चा ये पतंग, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। आपसे पूछेगा कि बताइए हाइट क्या है, ये पतंग वर्टिकली ग्राउंड से, ये ग्राउंड जो हो गया
ग्राउंड का सिंबल इस तरह ग्राउंड से हो गया। ये हाइट कितना है इसको बताना है आपको। सपोज कर लो यहाँ पे ए है, ये बी और ये सी। तो आपसे इस बार पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, बस एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने चेंज कर दिया है। आपसे पूछ रहा है कि हाइट बताइए, फाइंड द, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फाइंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द काइट। ठीक है, अब ग्राउंड से ही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग सेम उसी तरह। सॉल्यूशन, तो आपके पास हम मान लेते हैं ये हाइट क्या हमारा है, एक से, तुम नहीं भी लेके चल सकते हो, कुछ नहीं भी करोगे तो ये भी लेके बना दो, डजेंट मैटर। तो सिंपल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल, ये समझना ये ट्रायंगल नहीं है बल्कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। अब यहाँ देखो किस में रिलेशन निकालना है मेरे पास, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ग्राउंड और वर्टिकल हाइट के बीच ऑलवेज 90 डिग्री होता है। और ये मैंने बताया यहाँ पे कितना होता है, क्या हो जा रहा है आज। ये जो यहाँ से आएंगे ऐसे मारो तीर, तो ये क्या बन रहा है, ये हाइपोटेनस होगा। तो किस में लेंगे, साइन 60। ये रिलेशन आपको बनाना समझना होगा। कैसे ले रहे हैं, तो P और H में रिलेशन है, तो साइन 60, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स ए सी। और ये ए बी क्या है, x, अपन में ए सी क्या है, 10। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, यहाँ से x अपॉन 10, 2 5 जा 10, x की वैल्यू क्या आ गई, 5√3। तो ये तो आज मैंने दो छोटे छोटे एग्जांपल बताए, बट एग्ज़ाम में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैं और भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है सिस्टम में, और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन करेंगे। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।